सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। ख़ास मुलाकात में हमारे साथ इमाम कौंसिल के हनीफ़ अहरार साहब हैं। हनीफ़ अहरार साहब ने बताया कि जिस तरह से मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ़्तार किया गया, वो गैरकानूनी तरीके से उनकी गिरफ़्तारी हुई और इस सिलसिले में एहतजाजात की उन्होंने न सिर्फ़ धमकी दी है और कहा है कि जब तक उन्हें गिरफ़्तारी से रिहा नहीं किया जाएगा ये एहतजाज जारी रहेंगे और उनकी जो गैर कानूनी गिरफ़्तारी है उसके ख़िलाफ़ इमाम कौंसिल जो है मुल्क भर में तहरीक चलाएगी। बताएं क्या पूरा मामला है। ये सबको मालूम है और इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर ये इशू चल रहा है कि योगी गवर्नमेंट ने मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को 21-22 की दरमियानी रात में मेरठ से बग़ैर किसी गलती के, बग़ैर किसी नोटिस के उनको गिरफ़्तार कर लिया है। और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब सिर्फ़ एक आम आदमी, एक आम आलिम नहीं बल्कि कम्युनिटी के एक लीडर है और मुतहर्रिक रहनुमा है और तमाम कम्युनिटी में मकबूल है और सब लोग उनको जानते हैं। उनका काम एकदम साफ़ शफाफ आईने की तरह है, सबके सामने खुला हुआ है। उसके बावजूद जो उनको गिरफ़्तार किया गया है और बग़ैर किसी सबूत के उनको रिमांड में डाल दिया गया है, ये हमारे लिए और हमारे मुल्क के उलमा के लिए और तमाम मुल्क के रहनुमाओं के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। क्योंकि कल को किसी को भी उठाया करके जेल में डाल दिया जाएगा और किसी के ऊपर भी इस तरह का जुल्म होगा, ये हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हम आज ऑल इंडिया इमाम्स कौंसिल की तरफ से पूरे मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका भी मकसद यही है कि मौलाना को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और बग़ैर किसी शर्त के रिहा किया जाए। हाँ, अगर आपको लगता है कि उन्होंने कोई गलत काम किया है तो आप इंक्वायरी बैठाइए। इंक्वायरी करने के बाद अगर गलती निकलती है तो फिर कानूनी तौर पर उनको सज़ा दी जा सकती है। उनकी ही नहीं बल्कि किसी भी शहरी के ख़िलाफ़ अगर मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ उनके पास सबूत मिलता है तो उनको कानूनी सज़ा दी जा सकती है। लेकिन मौलाना को कोई गलती ना होने के बावजूद भी रिमांड में डाल दिया गया है, ये हमारे मुल्क के लिए और दस्तूर के लिए इंतहाई ख़तरनाक है और हमारी जनरेशन के लिए बहुत ख़तरनाक है। इसलिए हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। और कलीम सिद्दीकी के ताल्लुक़ से ये बताया जाता है कि उन्होंने जो है तब्दीली मज़हब की आड़ में जो है फंडिंग लाई है बैरून मुल्क से और बड़े पैमाने पर फ़ंड आया उनके अकाउंट में। ईडी ने भी इंक्वायरी की, उसके बाद ये गिरफ़्तारी पेश आई है, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, ये असल में संघ परिवार का एक एजेंडा है। संघ परिवार जो लोग करते हैं पहले वो लोग उसके ख़िलाफ़ एडवर्टाइज़ करते हैं और उसका मकसद ये होता है कि उनका जो जुर्म है वो छुपा रहे, उसके ऊपर पर्दा पड़ा रहे। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अब लव जिहाद वो लोग कर रहे हैं। अभी देखिए, बजरंग दल के लोगों को और हिंदू युवा वाहिनी के नौजवानों को ट्रेनिंग देते हैं, 5-5 लाख रुपए का चेक बांट रहे हैं और फिर वो बोलते हैं कि एक को बहका के लाओगे तो हम 3 महीना सिक्योरिटी देंगे, रहने पीने, खाने पीने का और शादी ब्याह का सब इंतज़ाम करेंगे। अब समझिए कि लव जिहाद कौन कर रहा है। लेकिन लव जिहाद की मुखालफत में एडवर्टाइज़ किस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? मुस्लिम कम्युनिटी को, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर लव और जिहाद का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसी तरीके से इस वक्त जो धर्मांतरण की बात चल रही है, आप लोगों को मालूम होगा घर वापसी की मुहिम किसने शुरू की थी? बजरंग दल ने। और आपको मालूम है कि 10 लोगों को पकड़ करके मार करके वंदे मातरम और जय श्री राम कहलाने पर कौन लोग मार रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं? ये आरएसएस के लोग हैं, संघ परिवार के लोग हैं। और आपको मालूम है कि वंदे मातरम के नाम पर कहीं पर भी किसी को भी उठा लिया जाता है। ये कौन लोग कर रहे हैं? ये संघ परिवार के लोग। लेकिन इनके इस जुर्म के ऊपर पर्दा पड़ा रहे इसलिए इसका इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर थोपते हैं। मौलाना, ये सब हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यानी चीज़ें हुई है, अभी 10 दिन का रिमांड भी मौलाना इनको दिया गया है कलीम सिद्दीकी साहब को, तो कोई ना कोई सबूत होंगे तभी रिमांड में तौसी की गई है ना? देखिए, इसमें कोई सबूत नहीं है। इस वक्त जो मोदी गवर्नमेंट है या योगी हुकूमत है, इनको सबूत की ज़रूरत नहीं है। इनके लिए इतना काफ़ी है कि ये इनके नज़रिए के ख़िलाफ़ है। अगर उनके हिंदुत्व नज़रिए के ख़िलाफ़ कोई भी आवाज़ उठा रहा है और उसके ज़रिए से कौम और आवाम के अंदर बेदारी पैदा हो रही है तो इतना उनके लिए काफ़ी है। उनके लिए कोई सबूत होने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी बहुत अच्छी एक मिसाल हमारे सामने बाबरी मस्जिद की मिसाल है। सारे सबूत उसके ख़िलाफ़ होने के बावजूद भी बाबरी मस्जिद दे दिया गया उन लोगों को मंदिर बनाने के लिए। तो वैसे ही उन लोगों को कोई सबूत की ज़रूरत नहीं। 2 दिन बहस हुई है, बहस में पहले दिन कुछ भी सबूत नहीं मिला, दूसरे दिन भी कुछ भी सबूत नहीं मिला, उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती 10 दिन के ट्रायल में उनको डाल दिया गया है रिमांड में। ये बिल्कुल गैर कानूनी है और हम इसी की मुखालफत कर रहे हैं। ये तो मौलाना हनीफ जो बता रहे थे कि मुफ्ती मौलाना कलीम साहब की जो गिरफ़्तारी हुई वह गैर कानूनी है और इसकी मुखालफत मुल्क भर में जारी रहेगी। जहाँ का